ईद का दिन है। फलस्तीन का एक मुसलमान हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ है। अपनी बीवी को कहता है ईद मुबारक। क्या ईद मुबारक कह रहे हो? हम तो जुल्म की आग में जल रहे हैं, हमारा फलस्तीन उजड़ रहा है। बेगम माफ करना, तेरे 3 बेटों को भी मैं बचा न सका, तेरे 3 बेटे शहीद हो गए। ईद के दिन की बात कर रहा हूं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि तेरे 3 बेटे भी शहीद हो गए। तो बीमार औरत अपने बेड पे उठ के बैठ गई, रोई नहीं, उठ के बैठ गई, दुआ के लिए हाथ उठाया। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको इज्जत दे दी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको मर्तबा दे दिया। घबराया हुआ शौहर कहता बेगम ये क्या कह रही हो? कि आज तक मुझको ज़माना बच्चे की मां कह रहा था, मगर अब कोई बच्चे की मां नहीं कहेगा, मुझे शहीद की मां कहेगा। मेरा दर्जा बुलंद हो गया। आपको मालूम है, आप मुझे नहीं पहचान रहे मैं कौन हूं। मैं बोलना शुरू करूंगा ना तो कपड़ा आपका भीग जाएगा आंसू से, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा मेरे लिए। मैं कितना जला हुआ आदमी हूं, अंदर से कितना दुखी आदमी हूं, आप मुझको समझ नहीं पा रहे। मालूम है 1.5-2 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक जलसे में मैं था। दिसंबर की रात थी, 2 बजे रात को आकर मैं हाईवे के किनारे बस पकड़ने के लिए खड़ा था अकेला कि 2 किलोमीटर जाना है, कोई रिक्शा मिल जाए, कोई सवारी मिल जाए। अचानक एक रिक्शा आया। ठंड की वजह से वो रिक्शा वाला मुंह हाथ बांधे हुआ था। मैंने कहा कितना लोगे? कहा मौलाना 50 रुपये। मैंने कहा चलो दिया। 2 किलोमीटर का 50 रुपये, मजबूरी थी। मैं बैठा रिक्शे पे चला। दिल थाम के सुनना, जब स्टेशन पहुंचा तो वो रिक्शा वाला पसीने में भीग गया था। अपने मुंह से चेहरा से गमछा खोला तो मैं चौंक गया। वो 70-80 बरस का बूढ़ा आदमी था, चेहरे पे दाढ़ी थी, मुसलमान था। मैं कांप गया एकदम। मैंने बजाय 50 के 200 का नोट निकाला, सुभान अल्लाह, और मैंने उस गरीब को दिया। कहा चचा मेरी तरफ से रख लो। जैसे ही 200 का नोट दिया, वो गरीब ये भी नहीं देखा कि मैं कौन हूं, मुझको पकड़ के सीने से सटाकर इतना रोने लगा, इतना रोने लगा, इतना रोने लगा कि बगैर कुछ जाने हुए मेरी आंख से भी आंसू गिरने लगे। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा पहले बता तो रो क्यों रहे हो? अब मुसलमानों सुनो, अपने करतूत सुनो। मैं कितना जला हुआ आदमी हूं, करतूत सुनो अपने। वो कहता है मौलाना मैं 3 बेटियों का बाप हूं, मगर इतना गरीब हूं कि जहां भी रिश्ता लगाता हूं हर कोई 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का डिमांड करता है। इतना सोना, इतनी गाड़ी का डिमांड करता है। मेरी 3 बेटियां जवान हो गई। मैं गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से मैं अपनी बेटी की शादी ना कर सका। सुनिए मौलाना, अचानक एक दिन 10-12 नौजवान आए, और आने के बाद कहा चचा आपको बेटी की शादी करनी है ना? ये नौजवान तैयार है बगैर किसी डिमांड के, फ्री में आपकी बेटी से शादी करेगा। गरीब को क्या चाहिए था बताओ? देखो मेरी तरफ देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तरफ देखो। मौलाना मैंने बेटी की शादी कर दी। 2 महीने के बाद जब मैं फजर की नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा हूं तो देखा मेरे दरवाजे पर एक नकाब पहने हुए, बुर्का पहने हुए एक औरत खड़ी है जिसके हाथ में खुली हुई तलवार है। मैं चौंक गया। मैंने कहा कौन हो तुम? तो नकाब का पर्दा उठाकर उसने कहा मैं तेरी बेटी हूं। कहा तलवार क्यों लिए हो? कहा मुझको जो मुझ पे जो गुजरना था गुजर गई, मगर मेरी 2 बहनें अभी तेरे घर में है, इस तलवार से उनको ज़बह कर दे, मगर जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। बोला क्या हुआ? बोला तुमने जिसको मुसलमान समझा था वो मुसलमान नहीं थे, वो गैर लोग थे। धोखा देकर मुझे शादी कर लिया।
1 हफ्ता तक मेरी आबरू लूटता रहा। उसके बाद हर रात किसी न किसी दोस्त के पास मुझको सप्लाई करता रहा। मैं अपनी आबरू लुटाकर दरिंदों के चंगुल से भाग के आई हूं कि मैं तो बर्बाद हो गई, मगर अपनी बहनों को बर्बाद होने न दूंगी। काट दीजिए उन बहनों को। मेरे बदन में एक कतरा खून नहीं है, मैं थरथर कांप रहा हूं। मैंने कहा चचा अपने घर चलो, मैं चल रहा हूं। मैं रोता भी लगता उसके घर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने कहा मुझे 1 कप चाय पिला सकते हो तो पिला दो। उस शहर के सारे सुन्नी उलमा को मैंने 10 बजे दिन तक जमा किया। शाम होने से पहले पहले मैंने जो 2 बेटियां थी उनके रिश्ते 2 मौलाना से किया। अपनी जेब से मैंने खर्च अदा किया और जो घटा तो मैंने अपने दोस्तों अहबाब से मांगा। अभी 2 बच्चियों की शादी करके अभी हम लोग बैठने ही वाले थे, एक हंगामा खड़ा हुआ कि जो गैर के हाथों में औरत चली गई थी, बेटी, बड़ी बेटी, उसने सुसाइड कर लिया है, अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया है। उस दिन से मुझे चैन नहीं है। पूरे भारत में घूमकर अब जहेज के खिलाफ आंदोलन चला रहा हूं और 21 दिसंबर 13 दिसंबर 2022 से लेकर 21 दिसंबर 2023 तक मैंने 1,19,000 लड़कों का निकाह बगैर डिमांड के करवाया है और तमाम बेटियों का मैं हक अदा करने की कोशिश कर रहे हो। दौलतों पे घमंड होकर बेटियों का सौदा कर रहे हो, 1,00,000 5,00,000 रुपया मांग रहे हो, गरीब बेटियों के बाप की जमीन को बिकवा रहे हो और बेचवा कर कहते हो मुसलमान है। अरे नादानों और जालिमों, अगर किसी बेटी के बाप से मांगना है तो गरीब बेटियों के बाप से क्यों मांग रहे हो? चलो मदीना, फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उक़बा भी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। कैसी जिंदगी गुजारूं? डिमांड करके, बेहयाई करके। बारात ले जाना बंद करो, मत निकालो बारात। बारात में बैंड बाजा बजाओगे, डीजे बजाओगे, पटाखा छोड़ोगे, कमर हिलाओगे। अभी अपनी मां पे रहम कर, कहीं तेरी मां हार्ट अटैक करके न मर जाए। जब सड़क पे डीजे बजता है मास्टर साहब, 18 बरस का लड़का जब कमर हिलाता है, बताओ उसकी मां के कलेजे पर कितना बड़ा पत्थर गिरता होगा। 18 बरस के नौजवान को कमर हिलाते देखा, मां ने हैरत से कलेजा पकड़ लिया। अरे बाप, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे पेट में था तो बेटा था, पैदा हुआ तो बेटा था, मैंने सवैया कराया तो बेटा था, खतना हुआ तो बेटा था, अकीका कराया तो बेटा था, मगर 8 बरस का होते होते मेरा बेटा सड़क पे नाच रहा है। ये मऊगा कब से हो गया? तेरी माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा। तू सड़क पे नाचने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपनी उंगलियों को अगर हिला दो तो करबला के यजीदियों को दबाने के लिए पैदा हुआ है। तो सड़क पे नाच रहा है, डीजे बजा रहा है, पटाखे छोड़ रहा है। जरा याद कर, ईद का दिन है, फलस्तीन का एक मुसलमान हॉस्पिटल जा रहा है। उसकी बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, मगर होश में है। इस सिपाही का नाम इस्माइल है। अपनी बीवी को कहता है ईद मुबारक। बिस्तर पे, बेड पे लेटे लेटे ऑक्सीजन लेने वाली औरत कहती है, क्या ईद मुबारक कह रहे हो? हम तो जुल्म की आग में जल रहे हैं, हमारा फलस्तीन उजड़ रहा है। तब उसका शौहर कहता है, बेगम माफ करना, तेरे 3 बेटों को भी मैं बचा न सका। तेरे 3 बेटे शहीद हो गए। ईद के दिन की बात कर रहा हूं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि तेरे 3 बेटे भी शहीद हो गए। तो बीमार औरत अपने बेड पे उठ के बैठ गई, रोई नहीं, उठ के बैठ गई, दुआ के लिए हाथ उठाया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझको इज्जत दे दी। अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझको मर्तबा दे दिया। घबराया हुआ शौहर कहता, बेगम ये क्या कह रही हो? कि आज तक मुझको ज़माना बच्चे की माँ कह रहा था, मगर अब कोई बच्चे की माँ नहीं कहेगा, मुझे शहीद की माँ कहेगा। मेरा दर्जा बुलंद हो गया।
मेरा दर्जा बुलंद हो गया। इसलिए नमाज पढ़ो और लेन देन जहेज बंद करो, बारात बंद। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, किसी किताब में नहीं लिखा है कि गरीब बेटी का बाप बारातियों को खाना खिलाए, किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, ये लिखा है कि नौजवान अगर शादी करे तो शादी के बाद वलीमा करे, ये लिखा है। मगर बारात ले जाओ और गरीब बेटी का बाप खिलाए, ये किसी किताब में नहीं लिखा। अब कहोगे गांव वाले मानेंगे नहीं तो बारात जाएंगे, तो उसका भी मेरे पास फार्मूला है। जेबे नहीं करेंगे बारात, तुम बारात की दावत दो मगर जाएंगे ही नहीं। शादी कार्ड छपवाते उसमें नोट लगा दो कि मेरे बेटे की बारात वही चलेगा जो 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ेगा। 95% बाराती ऐसे ही भाग जाएंगे, 5% बच जाएंगे। और इस 5% को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं। अपनी भी आबरू बचाओ, इन बेटियों की भी आबरू बचाओ। को एजुकेशन से बचो। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन लड़का लड़की जहां एक जगह पढ़ते हैं उससे अपने आप को बचाओ। हमारी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं को एजुकेशन की वजह से, कोचिंग सेंटरों की वजह से, समझे, कोचिंग सेंटरों की वजह से। हम फितरा ज़कात बांट देते हैं, लुटा देते हैं। उन पैसों को इकट्ठा करो और उन पैसों से अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना कॉलेज, अपना स्कूल बनाओ और अपनी बेटियों को और अपने बेटों को अलग अलग पढ़ाओ। समझे, अपना स्कूल बनाओ, अपना इदारा बनाओ। जब ये दर्द मैंने देखा 2022 में, मैंने लड़कियों का मदरसा बनाया। आज उसमें 670 लड़कियां हैं पूरे हिंदुस्तान की। फुल्ली बिल्डिंग मैंने एसी करवाया और मैं कहीं चंदा भी नहीं करता, चंदा भी नहीं करता। बस अपने मिलने जुलने वालों से मिल गया और उसका अखराजात मैं निकाल लेता। रसीद छपवा के चंदा भी नहीं करता। और इतना खुददार हूं कि आज तक उस लड़कियों के मदरसे में मैंने कदम भी नहीं रखा। समझे, सारा सिस्टम औरतों के हवाले है। गेटकीपर औरत, बावर्ची औरत, पढ़ाने वाली औरत, खत पहुंचाने वाली औरत, फोन रिसीव करने वाली औरत, बुलाने वाली औरत, सारा काम मैंने लेडीज के जिम्मे लगा रखा। मैं सिर्फ एक जिम्मेदार औरत से टेलीफोन पे बात करता हूं कि किस चीज की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दर्द पैदा करो अपने अंदर, खुलूस पैदा करो अपने अंदर और कौम की सरदारी के लिए आगे बढ़ो। इलेक्शन का जमाना आ गया ना, एक से एक चमचे और दलाल मिलेंगे आपको। ये बताइए, ये हादसा है कि नहीं? हिंदुस्तान में 85 सीट ऐसी है मास्टर साहब, मैं पूरे भारत का सर्वे किए बैठा हूं। 85 सीट पूरे भारत में ऐसी है जिसपे मुसलमान चाहे तो हरा दे या जिता दे, समझे। मगर ये रोइए रोइए कि इन 85 सीटों में से 77 सीट गैरों के हाथ में। सिर्फ हमारे कौम में जो चमचे और दलाल हैं उनकी बुनियाद पर, इनसे अपने आप को बचाओ, एक हो जाओ। अभी मैं तकरीर खत्म नहीं किया हूं, एक हो जाओ। कैसे एक होगे मैं बताता हूं, कैसे एक होगे। पहले सुभान अल्लाह का और प्यार से, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 10 मिनट और मुझको बर्दाश्त कर सकते हैं ना आप लोग? मैं आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये फैसला आपका है, मैं नहीं। लेकिन मैं अपना पैगाम पहुंचा चुका हूं, ये मुझको यकीन है कि मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचा चुका हूं। खुद भी नमाज पढ़िए, अपनी औरतों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए, समझे। खाना अगर ठीक नहीं बनाती है तो मुस्कुरा के माफ कर दीजिए, मुस्कुरा के माफ कर दीजिए। लेकिन नमाज नहीं पढ़ती हो तो कस के डांटिए, मगर डांटने के लिए भी पावर चाहिए। अगर उस औरत से खैरात नहीं मांगे होंगे निकाह के वक्त में, तब तो आप डांट सकते हैं। और अगर भीख मांग लिए होंगे उस औरत से, तो हिम्मत नहीं है आपकी कि उस औरत को डांट दे। इसलिए कहेगी चुप रहो भिख मंगा, 5 लाख में हमारा बाप तुमको खरीदा है, तुम हमको डांटेगा?
जल्दी जल्दी से मुझको मेरी तरफ देखो, जल्दी से देखो, मैं एकदम धड़ाधड़ बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझको बहुत दूर यहाँ से तकरीबन 570 किलोमीटर जाकर मुझको फिर बोलना है, इसलिए जल्दी बोलो। अगर हमारे प्रधानमंत्री तुमको याद है 2019 और 20 याद है तो जल्दी बोलो तुरंत एकदम। ये क्या है? अरे 2-3 आदमी बोल रहे हो यार, गुस्सा हो क्या हमसे? क्या है? कसम खुदा की यही 4 इंच का कपड़ा समझ लो। जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा, मुझको दिक्कत हो रही है तकरीर करने में, क्यों नहीं? आप टेंशन नहीं, मैं टेंशन नहीं। ये जो अंडा फ्राई हो रहा है ना, जाके सीधे हलक में लग रहा है, सांस ले रहे हैं तो खांसी उठ जा रही है। अब कौन मना करेगा उसको? नहीं मना मत कीजिए, बेचारे की दुकानदारी है ना, हलक में लग जा रहा है। ये सिर्फ 4 इंच का कपड़ा, देखो 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 देखो, इस तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, छोड़िए मत सर, छोड़ दीजिए। ये 4 इंच का कपड़ा, पूरी मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि जो आदमी 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले वो दुनिया की हर बीमारी से बच सकता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग नाक मुंह ढक के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अभी भी नहीं समझे 4 इंच के कपड़े का पावर, और अपनी बेटी अपनी माँ और बहन को नहीं समझा सके 4 इंच के कपड़े का पावर। अरे जरा सोच कि जब मेडिकल का इजाद किया हुआ 4 इंच का ये कपड़ा इतना पावर रख रहा है, तो फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा, और जमाने से बुराइयों का खात्मा हो सकता है कि नहीं? किस चीज में डर रहे हैं? हिंदुस्तान किसी और का है क्या? हिंदुस्तान तो हमारा है, हमारा है। अगर यकीन ना हो तो मिट्टी उठा के सूंघ देख किसके लहू की महक आ रही है। मिट्टी सूंघ, हमारे ही खून की महक आएगी, इसलिए कि मिट्टी में तू नहीं छुपा हुआ है, मिट्टी में हम छुपे हुए हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? हम किसी की दलाली नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इंडियन हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओरिजिनल भारतीय हम लोग कहते हैं कि नहीं छोड़ो भाई, उसकी दुकानदारी पे क्या आफत कर रहे हो? नहीं फैन मत करो, अब तो फैन फैन हुए गए। लोग कहते हैं मौलाना साहब कि मुसलमान लाल किला देखने के लिए बैठा है, कुतुब मीनार देखने के लिए, ताजमहल देखने। पागल कहीं का, अबे हम मुसलमान हैं। आप तो समझेंगे नहीं मेरी बात को, लेकिन मैं कह रहा हूं हम मुसलमान हैं। हम जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, जहां वजू कर लेते हैं वहां वहां कुतुब मीनार बन जाता है, और जहां हमारे बेटे प्यार कर लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है। हम उस लिए नहीं जिंदा है। जरा सा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी तकरीर करने जा रहा हूँ, इमाम साहब आप हैं, बहुत बड़ी तकरीर करने जा रहा हूँ। अगर संभाल सकते हो तो संभाल लो, और किसी मौलवी के पास ये माल मिलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है। चलो अब सर्वे करो हिंदुस्तान का। पहले पृथ्वी पर पहला मनुष्य कहाँ आया? क्या मक्का मदीना मक्का में आया? नहीं, कुरान उठाओ और कुरान की तफसीर पढ़ो। जमीन पर पहला मनुष्य, पृथ्वी पर पहला आदमी अगर कहीं आया है तो हिंदुस्तान में आया है। अल्लाह का पहला नबी अगर कहीं आया है तो हिंदुस्तान में आया है। जिब्रील पहली बार अगर जमीन पर वही लेकर आए हैं तो हिंदुस्तान में आए हैं। अब सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, मत बोलिए ना। पहली अजान हिंदुस्तान में हुई है, पहली नमाज हिंदुस्तान में हुई है, और पहली बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिंदुस्तान में पढ़ा गया है। हिंदुस्तान वो जमीन है, हिंदुस्तान वो मुकद्दस जमीन है जहाँ का जोग्राफिया ही अजीबो गरीब है। मेरे नबी ने भी फरमाया है कि मेरे नबी ने जब चांद को 2 टुकड़ा किया था तो हिंदुस्तान के राजा ने भारत से वहाँ तोहफा भेजा था, तो मेरे नबी ने सहाबा को दिखाकर कहा था ये तोहफा उस मुल्क से आया है जिस मुल्क से मुझको मोहब्बत की खुशबू आ रही है, जिस मुल्क से मुझको प्यार की महक आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए, ये मौलवी की बात है, ये मास्टर साहब है, इनसे पूछिए, फिजिक्स पढ़ाने वालों से पूछिए, साइंस पढ़ाने वालों से पूछिए, मैथ पढ़ाने
वालों से पूछिए, ज्योग्राफिया पढ़ाने वालों से पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज कब निकलता है, कब डूबता है, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले कहेंगे, साइंस पढ़ाने वाले कहेंगे मौलाना अगर पाकिस्तान में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, अगर बांग्लादेश में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अगर अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री में गुरूब होता है, अमेरिका में इतनी डिग्री पे तुलू होता है, इतनी डिग्री पे गुरूब होता है। मगर यही साइंसदान जब नक्शे पर उंगली रखते हुए भारत के नक्शे पर उंगली रखता है तो दुनिया का हर साइंटिस्ट पुकार कर कहता है मौलाना भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकान बंद कर, अबे जालिम तुम्हें पता नहीं 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, हमारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं इसलिए कि मुझको लंबे सफर पे निकलना है, मगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं नमाज पढ़िए। आपको किसी मदद की जरूरत हो, कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी में रुकावटें हो रही हैं, उसके पास शादी के सामान नहीं है, आप मुझसे रब्ता कायम कीजिए, समझे। और भी कोई मेडिकल जरूरत हो, कोई मजहबी मसला पूछना हो, दीन की मालूमात हो, मुझसे रब्ता कायम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी मदद करूंगा। मैं अगर आ भी ना सका तो मेरा आदमी आ जाए। पूरे भारत में मैंने एक दायरा बनाया, एक ग्रुप बनाया है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आदमी आपको आके टेकअप कर लेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। कहिएगा कि मैं आपसे राब्ता कैसे करूंगा, तो आपके इमाम साहब के पास मेरा नंबर है, आप इनसे नंबर ले सकते हैं, इनसे नंबर ले सकते हैं। वैसे इत्तेहानी के लिए मैं आपको नंबर बता भी दे रहा हूं, 9433261379, 9433261379। आप राब्ता कीजिए, मगर सिर्फ हमको फ़ोन कीजिएगा तो गरीब बेटी की शादी नहीं होगी। मेरी टीम पहले तहकीक करेगी कि वाकई गरीब है कि नहीं, या धोखा देकर कौम का पैसा लूटने वाले लोग हैं। ये नहीं, बहुत कमाया मैंने, अब मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करना चाहता हूँ, मुत्तहिद करना चाहता हूँ। मालूम है एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, एक शेर बूढ़ा हो गया, नौजवान शेरों ने उसका बाइकाट कर दिया। बोला हम कमाएंगे खाएगा बुढ़वा। यानी वही हाल जो हमारे समाज में है कि बाप जब बूढ़ा होता है तो बेटा छांट देता है, ये कितना बड़ा टेंशन है मास्टर साहब कि एक बाप 10 बच्चों को खिला पिला लेता है और 10 बच्चा जवान होने के बाद एक बाप और माँ को नहीं खिला पाता है। बताइए ये टेंशन है कि नहीं है? एक शेर बूढ़ा हो गया, जंगल के जवान शेरों ने उसका बाइकाट कर दिया, क्या चला हम कमाएंगे तू खाएगा, आज से खाना पानी बंद। ये बूढ़ा कब तक भूखे रहता है। एक दिन निकल गया जंगल से बाहर, जैसे ही निकला ना गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। अगर मेरी बात समझ सकते हो तो समझो, कुत्तों ने घेर लिया। क्या यही है बूढ़ा शेर जो हमरे माँ बाप को खाया था, चल मार। गांव के सारे कुत्ते बूढ़े शेर पर हमला करने वाले थे कि गांव के जंगल से सारे जवान शेर निकले और देखा कि मेरा बूढ़ा कुत्तों के भीड़ में फंसा है, तो जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला किया और हर कुत्ते को मार कर काट कर भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोता हुआ बोला, बच्चों तुम तो ऐसे ही भूखे मार रहे थे, उससे अच्छा था कि हम दुश्मन के हाथ से मर जाते, क्यों मेरी जिंदगी बचाई। तो जंगल के शेरों ने एक लफ्ज़ कहा था, चचा आपस में जितना इख्तलाफ होगा हम लड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, इत्तेहाद करके हम कौम का वक़ार बताएंगे, कौम की आबरू बचाएंगे, कौम की सालमियत बचाएंगे। इसलिए मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद का चंदा हो गया, ये चंदा ख़त्म नहीं है, ये तो रिवायती चंदा है, ये तो जलसा हुआ चंदा हो गया। असल चंदा ये है कि आप खुद से बगैर मांगे ले आके मस्जिद में दीजिए।
असल चंदा ये है, समझे? देख रहे हैं 10 का सिक्का भी है, 10 का नोट भी है, 20 का भी है, और 500 का भी है, 200 का, 100 का भी है। हमारे ख्याल से 5 का नोट भी होगा इसमें। 5 का सिक्का तो नजर आ ही गया है, सब क्वालिटी है। आप इसकी अहमियत नहीं समझते। ग़ज़वे तबूक, जंगे तबूक के मौके पर मेरे नबी ने चंदे का ऐलान किया। दिन भर चंदा जमा होता मस्जिद नबी के सहन में। शाम को मगरिब से कुछ पहले एक 100 बरस की बूढ़ी औरत लाठी टेक के आ गई, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सहाबा ने कहा क्या है? कहा मैं अपने नबी से मुलाकात करना चाहती हूँ, मुझको नबी से मिलवा दो। मेरे नबी मस्जिद नबी के दरवाजे पे आ गए, मोहब्बत से कहते हैं कहिए अम्मी जान, कहिए अम्मी जान। तो औरत कहती या रसूल अल्लाह, सुबह को बिलाल चंदा के लिए ऐलान कर रहे थे, हमारे घर में तो कुछ नहीं है, दिन भर हमने मजदूरी किया है ना, तो ये एक खजूर का दाना हमको मजदूरी में मिला है, ये ले लीजिए ना इस्लाम की राह में। मेरे नबी ने उसको लिया है, आंखों से आंसू आ गए और सब चंदे के ऊपर उस खजूर को रखा। कहा सहाबा, जो खुलूस इस चंदे में है ना, वो किसी और चंदे में नहीं है। तो आपने जो दिया सो दिया, मगर मस्जिद में जाइए, कमेटी से मिलिए, रसीद कटवाइए और अच्छा खासा पैसा दीजिएगा। एक साहब ने 28 टन स्टोन चिप दे दिया, छड़ कौन देगा? सीमेंट कौन देगा? बालू कौन देगा? ईटा कौन देगा? हम कलकत्ता से आएंगे लेके। ये सब जुगाड़ तो आप ना कीजिएगा, समझे? इसलिए इन तमाम बातों का ख्याल रखिए और नमाज जरूर पढ़िए, नमाज जरूर पढ़िए। औरतों को भी पढ़वाइए और कुरान पढ़वाइए बेटियों को। नहीं पढ़ती है तो मारिए, कुरान नहीं पढ़ती है तो मारिए। औरतों को औरत से कुरान पढ़ाइए, मर्दों को मर्दों से कुरान पढ़वाइए, मगर उनको कुरान पढ़वाइए। एक आदमी मोबाइल पे गाना सुन के गाना याद कर लेता है। हमारी बेटियां चाहेंगी तो कुरान की तिलावत मोबाइल पे सुन सुन के सूरह फातिहा, सूरह अखलास, सूरह कौसर, सूरह नास और फलक याद नहीं कर सकती है? मगर इतनी फुर्सत कहाँ, इतनी फुर्सत कहाँ? पहले एक मरतबा बेल बजाता था आदमी गेट पर, या आवाज देता था कोई है, तो पूरा घर भर का आदमी दौड़ के आता था कौन आया देखने के लिए। अभी जरा आवाज देके देखिए, 15 आदमी का परिवार है, सब घर में है और सब मोबाइल में लगा हुआ है। आवाज है कोई है तो उसको देखेगा, उसको देखेगा, उसको देखेगा। 10-15 मिनट हो जाएगा, दरवाजे पे आने वाला समझेगा लगता है घर में कोई नहीं है, वापस चला जाएगा। ये सब सिस्टम बंद करो। आप मुसलमान हो, दुनिया की और कौम की तरह नहीं हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। फिर एक बार औरत मर्द सब दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। या अल्लाह, हम लोगों ने जो कुछ बयान किया उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। जो नमाजी हैं उनको मुस्तकिल नमाजी बना, जो बेनमाजी हैं उनकी पेशानियों में लज्जत सजदा अता फरमा। मौला, जिन औरतों का शौहर बदमाश उसको शरीफ कर दे, और जिन शौहरों की बीवियाँ बदमाश हो उन औरतों को शरीफ कर दे। मौला, जो औरतें बे औलाद हो उनको साहब औलाद कर दे। मौला, जो बेटियां गुर्बत की वजह से रिश्ते निकाह के लिए मजबूर हो, मौला उनके लिए गैब से रिश्ते निकाह अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जिनको सिर्फ बेटे हैं उनको बेटियां भी दे दे, और जिनको सिर्फ बेटियां हैं उनको 2-4 बेटे भी दे दे। इलाहुल आलमीन, हर बीमार को शिफा अता फरमा दे, हर बीमार को तंदुरुस्ती अता फरमा। जो कर्ज में डूबे उनको बारक़स सुबुदोशी अता फरमा। मौला, इनके बागों में, इनके फलों में, इनकी खेतियों में बरकतें अता फरमा। इनको दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमा। मौला, तू जिससे राज़ी होता है उसी को नमाज पढ़ने की तौफीक देता है। मौला, तू इन सब से राज़ी हो जा और सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। मौला, सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। मौला, इमाम साहब क़िबला के उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमा। लोगों के दिलों में इनके लिए और ज़्यादा मोहब्बत और प्यार अता फरमा, और ज़्यादा से ज़्यादा परवरदिगार आलम यहाँ के लोगों को बरकतें अता फरमा, ताकि मस्जिद का जो भी काम बचा हुआ है वो जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाए। मौला, वो तेरा घर है, तू अपने बंदों से बनवा ले, तेरी कुदरत का ये करिश्मा होगा। अल्लाह, हमारे गुनाह सग़ाइर व कबाइर यानी छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम सबको ईमान पर रख, ईमान पर ज़िंदा रख। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।